गाइज आज के इस लेसन में हम इंग्लिश के ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर सीखेंगे जो कि आपके इंग्लिश कन्वर्सेशन स्किल को और भी ज़्यादा इन्हांस करेंगे, आपकी इंग्लिश को ब्रश अप करेंगे। तो गाइज वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे एक भी स्ट्रक्चर मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को फर्स्ट स्ट्रक्चर से। फ्रेंड्स, हमारा पहला स्ट्रक्चर है बॉन्ड टू, और इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कोई काम करना निश्चित है, हमारे लिए बंधनकारी है या फिर वो काम स्वाभाविक है। तो फ्रेंड्स इस टाइप के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, टू बी प्लस बॉन्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यह तो होना ही था, अगर आप ऐसा बोलना चाहते हो तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, इट वॉज बाउंड टू हैपन। या फिर अगर आप ऐसा बोलना चाहते हो कि आज नहीं तो कल ये तो होना ही था, तो गाइस ये सेंटेंस ऐसा बनेगा, इट वॉज बाउंड टू हैपन सूनर और लेटर। मतलब जो भी कुछ हुआ है वो होना ही था, वो स्वाभाविक था या फिर वो निश्चित था, हम उसे बदल नहीं सकते थे। अगला एग्जाम्पल है गाइस हमारा, ऐसा करने के लिए वो मजबूर है। मतलब कोई काम है जो मजबूरी में कर रहा है, उसके लिए वो काम करना बंधनकारी है। He is born to do so. He is born to do so. उसे जाना ही था। She was born to go. She was born to go. Guys, bond का यूज़ हम और एक तरीके से कर सकते हैं, bond by का यूज़ करके। जैसे कि आपको बोलना हो कि मैं अपने शब्दों से बंधी हुई हूँ। That means आपने किसी को प्रॉमिस किया है, किसी को शब्द दिया है, तो आप उससे पीछे नहीं हट सकते, तो उस प्रॉमिस से आप बंधे हुए हो। तो गाइस ये सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, आई एम बॉन्ड बाय माई वर्ड्स। अगला एग्जाम्पल है, मैं अपनी ड्यूटी से बंधी हुई हूँ, आई एम बॉन्ड बाय माई ड्यूटी। तो गाइस बॉन्ड टू और बॉन्ड बाय दोनों का यूज़ करके आप सेंटेंसेस बना सकते हो। हमारा अगला स्ट्रक्चर है व्हाट इफ, और इसका मतलब होता है गाइस तो क्या, अगर तो। जैसे कि अगर उसने मना कर दिया तो, या फिर अगर बरसात हो गई तो गाइस इस टाइप के सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर में आते हैं। इस टाइप के सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होंगे। तो चलिए एक एक करके सारे एग्जांपल्स लेते हैं। अगर बरसात आ गई तो, व्हाट इफ इट रेन्स, व्हाट इफ इट रेन्स। अगर उसने मना कर दिया तो, व्हाट इफ ही रिफ्यूजेस, व्हाट इफ ही रिफ्यूजेस। नेक्स्ट इज, अगर मैं नहीं आती तो, व्हाट इफ आई डिडंट कम, व्हाट इफ आई डिडंट कम। ये सेंटेंस गाइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिड का यूज़ किया है। अगर पापा परमिशन नहीं देंगे तो, या फिर अगर पापा ने परमिशन नहीं दी तो गाइस ये सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, व्हाट इफ पापा डजंट गिव द परमिशन, व्हाट इफ पापा डजंट गिव द परमिशन। हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस फॉरबिडन। दैट मीन्स किसी चीज़ के लिए मना है, मना था या फिर मना होगा इन फ्यूचर। तो इस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला है गाइस फॉरबिडन प्लस जेरंड या फिर अदर वर्ड्स होंगे। जैसे कि सेंटेंस है, मुझे मिठाई खाना मना है, तो गाइस इस सेंटेंस को आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो, आई एम फॉरबिडन स्वीट्स, आई एम फॉरबिडन स्वीट्स। उसे मसालेदार खाना मना था। तो गाइस ये सेंटेंस पास्ट में चला गया, तो हम इस सेंटेंस को कुछ ऐसा बोलेंगे, शी वॉज फॉरबिडन स्पाइसी फूड, शी वॉज फॉरबिडन स्पाइसी फूड। उसे घर से बाहर जाना मना है, शी इज़ फॉरबिडन गोइंग आउट ऑफ होम, शी इज़ फॉरबिडन गोइंग आउट ऑफ होम। फ्रेंड्स फॉरबिडन का यूज़ हम और एक तरीके से कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा। पहले वाले फॉर्मूले में हम जेरंड का यूज़ फॉरबिडन के बाद करते थे, पर यहाँ पर हम जेरंड का यूज़ सेंटेंस की शुरुआत में ही करेंगे और उसके बाद होगा बाकी का सेंटेंस स्ट्रक्चर, जैसे कि जेरंड प्लस टू बी प्लस फॉरबिडन प्लस अदर वर्ड्स। तो चलिए लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे कि फूल तोड़ना मना है, प्लकिंग द फ्लावर्स इज़ फॉरबिडन, प्लकिंग द फ्लावर्स इज़ फॉरबिडन। प्लक का मतलब होता है गाइस तोड़ना, और यहाँ पे प्लक जेरंड फॉर्म में यूज़ हुआ है। जेरंड फॉर्म होता है गाइस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जैसे आपको पता ही होगा, मैंने बहुत सारे मेरे पिछले वीडियोस में भी बताया है। नेक्स्ट वन इज़, यहाँ धूम्रपान करना मना है,
आपने ये बहुत बार पढ़ा होगा, पब्लिक प्लेसेस पर ये लिखा होता है गाइस। तो इस सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, स्मोकिंग इज़ फॉरबिडन हियर। स्मोकिंग इज़ फॉरबिडन हियर। तो इस तरह से गाइज आप फॉरबिडन का यूज़ अपने डेली कॉन्वर्सेशन में कर सकते हो। आई होप ये तीनों सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपके समझ में आ गए होंगे गाइज। अगर आपके समझ में आ गए हो तो प्लीज़ जाते जाते एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा गाइज। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।